Good morning, dear student. We have completed our chapter number 2, structure of atom, and we are doing the NCERT exercise. I am giving only such examples to you so that you may do all numericals of this NCERT exercise. So question number 6, calculate the energy of each of the photon which correspond to the light of frequency 3 × 10⁻15 Hz, have wavelength 0.5, ये पॉइंट है 0.50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहली केस में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 × 10⁻15, दूसरे केस में हमें 0.50 एंगस्ट्रॉम लैम्डा गिवन है वेवलेंथ। ठीक है, वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू हमें पता है, गिवन होती है अदरवाइज 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है 3 × 10⁻15, तो आप E इज इक्वल टू एच न्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ आपको गिवन है। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। अब एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा। E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह 6.6 × 10⁻34, C की जगह 3 × 10⁸, और ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है 0.5, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻10, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट द आंसर। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ लाइट हुज पीरियड इज दिस। टाइम पीरियड आपको गिवन है, बाकी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 400 पिकोमीटर विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। आपको टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 4000 पिकोमीटर, और जिसमें से टोटल एनर्जी 1 जूल एनर्जी जिससे प्रोवाइड होती हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, लैम्डा पिकोमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4000 × 10⁻12, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू द 10⁻12 मीटर। ठीक, इसको कन्वर्ट किया तो एनर्जी आपकी 1 फोटोन की एनर्जी हमारी कैलकुलेट होकर के आ गई 4.96 × 10⁻17। ठीक, अब दिस एनर्जी इज अ 1 फोटोन। अब हमें 1 एनर्जी कितने फोटोन की होगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और जो जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर, तो पहले वेवलेंथ लिख दो, लैम्डा इज इक्वल टू 4 × 10⁻7 मीटर। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू। ठीक, आप वर्क फंक्शन गिवन है, इसको लिख दो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा वाला फॉर्मूला ले रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ गिवन है। ठीक, यहाँ से आपने एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल ली। ठीक, अब ये जो एनर्जी हमारी निकली है किस में निकली है, जूल में। दूसरा हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस जो भी डिजिट जूल में है उसको हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, एनर्जी को हम बहुत सारे फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं जूल में भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यानी 1.6 × 10⁻⁹ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यह आ गया आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो आइंस्टीन कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3.1 एनर्जी हो गई फोटोन की और वर्क फंक्शन हो गया 2.13। तो ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी को जूल में बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन इन जूल लिखा होता तो आप इसको 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, अब नेक्स्ट निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, ठीक है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो यूनिट है आपकी ये जूल है। ठीक, अब ½ mv² इज इक्वल टू इतना आ गया वैल्यू। तो v² से हम यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसको भी आप खुद करेंगे। 12 भी बिल्कुल सिमिलर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन in an hydrogen atom undergoes transition from energy level 4 to energy 2? What is the color corresponding to the wavelength? RH की वैल्यू गिवन है। ठीक, इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है तो उस समय जो लाइट एमिट हो रही है उस एमिटेड लाइट की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है और कलर भी बताना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द बामोल फॉर्मूला। आपको याद होगा हमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। ये है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ। ठीक है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। n हमेशा n2 जो है वो बड़ा होता है, n1 छोटा होता है। तो n1 यहाँ पे 2 है, n2 यहाँ पे 4 है, RH की वैल्यू गिवन है। इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1/ν बार होता है, तो ये आ गई 486 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 आया होगा ये, तो 486 नैनोमीटर। अब आपको बताना है कि ये कौन सा कलर क्या आएगा इसका। तो कलर इस जब हम विजिबल रेंज पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वेव ग्योर, तो V स्टार्ट होता है अराउंड 480 के आसपास, 480 से 740 तक या 730 तक होता है। तो 480 के आसपास कैसी लाइट आएगी? वॉयलेट। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट यहाँ पे कैसा आएगा? वॉयलेट। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14। n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन। n इज इक्वल टू 6 से ग्राउंड में आएगा तो कितनी लाइंस हो सकती हैं? 6 से अगर 1 में आया तो इस तरीके से, 5 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, तो टोटल कितनी लाइंस होंगी उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 आएंगे। ठीक है, फिर अगेन वही क्वेश्चन एसोसिएटेड विथ 5th ऑर्बिट। बिल्कुल जो ये आप ये कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। n की जगह आपने क्या लिख देना है? 5। 5th ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी निकल आएगी। ठीक है, बाकी 17 भी बिल्कुल सेम है। 18 ऑल्सो रिलेटेड टू एनर्जी। 18, 19 यहाँ तक बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वेवलेंथ, वेलोसिटी गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेलोसिटी किसकी होती है? पार्टिकल की। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। तो वेव
पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, इसलिए डी ब्रॉगली इक्वेशन लगेगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो पहले मास जो गिवन है वो लिख लीजिए, मास इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हाफ एम बी स्क्वायर से, ठीक, हाफ एम बी स्क्वायर एम आपको पता ही है, तो वी स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे हम और उसका अंडर रूट निकाल के हम वी निकाल लेंगे। ठीक, फिर वेवलेंथ निकालनी है तो डी ब्रॉगली इक्वेशन लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर अगर 10⁻⁻10 में आता है तो एंगस्ट्रॉम लगा दीजिए, -9 में आता है तो नैनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक, इनमें से आपको बताना है किस किस में इलेक्ट्रॉन सेम है। Na का एटॉमिक नंबर 11 प्लस है तो 10 हो गया, K का एटॉमिक नंबर 19 प्लस है तो 18 हो गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mg प्लस 2, Mg का हो गया 12 प्लस 2 मतलब 2 निकल गए इलेक्ट्रॉन तो 10। Ca का 20 प्लस 2 यानी कि 18। तो इसी तरीके से आप सब निकाल लीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि Na प्लस और Mg प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से K प्लस Ca प्लस S-2 ये और AR, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही इसको करेंगे, इससे आगे की एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे खुद कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू।